चलिए, तो क्या हाल चाल है? चलो, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ ये भी आशा करते हैं कि आप लोगों की मैथमेटिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, जो कि 11 मार्च को होने वाली है, वो भी अच्छी चल रही होगी। सही बोल रहे हैं ना? अच्छी चल रही है, नहीं अच्छी चल रही, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है? तो अब 11 मार्च जो वो ज्यादा दूर है नहीं, क्या समझे? 11 मार्च अब ज्यादा दूर है नहीं, तो हम भी आप लोगों के लिए एक वन शॉट वीडियो किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेकर के आ चुके हैं। ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 6 मार्क्स का आने वाला बच्चों, अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है ये। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट कौन सा था? पॉलिनोमियल, जो कि मैंने पहले ही करवा दिया है, और 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना? इसमें से दो बोल रहे हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर का ये आएगा, 6 मार्क्स का आने वाला है ये वाला चैप्टर। कितने मार्क्स का आने वाला है बच्चों? 6 मार्क्स का, ठीक है? जिसमें से क्वेश्चन कितना आएगा? 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जिसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का? ऑफ 3 मार्क्स। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, क्लियर है? जहां पे आपको x और y की वैल्यू निकालने के लिए दी जाएगी, क्लियर है? चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड से निकालो, ठीक है? या ग्राफ पकड़ा देंगे, क्लियर है ना? चलिए, एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, 3 मार्क्स का आना ही आना है, पक्की बात है, लिखी हुई बात है, ठीक है ना? और 3 मार्क्स, अब 3 क्वेश्चन जो बचे, 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल। अब 3 क्वेश्चन जो बचे, चाहे वो 3 एमसीक्यू दे दे या 2 एमसीक्यू और एक 2 नंबर का दे, लेकिन जहां तक चांसेस है 3 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है? कितने एमसीक्यू आएंगे? 3 एमसीक्यू। समझ आ रही है बात? टोटल 6 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, जो कि आपके पेपर में 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो फटाफट से इसको चालू करते हैं। पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे और इस चैप्टर का मतलब क्या है। पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फटाफट से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है? तो पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? युग्म, युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा, क्या होता है? जोड़ा, ठीक है? किसका जोड़ा? किसका? लीनियर इक्वेशन का। किसका? लीनियर इक्वेशन। जिसने पॉलिनोमियल वाली वीडियो देख सकती है, उसको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो 1 हो, जिस इक्वेशन की सबसे बड़ी डिग्री 1 हो। अब डिग्री मैंने उसको समझा रखा है, किसमें? पॉलिनोमियल में। बोले तो जिस इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर ही 1 हो, उससे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर वो तो डिग्री 2 होगी, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया। जिस इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर, जो वहां पर पावर लगी रहती है वेरिएबल के ऊपर, वो यदि 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 3x + 4 = 7। तो ये क्या है? 3x + 4 क्या है आपका? ये आपका है लीनियर इक्वेशन। 3x + 4 = यदि मैं 7 दूं तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना? तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, क्योंकि इसकी x यहां वेरिएबल की पावर क्या है? 1, ठीक है? जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती तो यहां पे 1 हम पावर कितनी मानते हैं? 1 मानते हैं, ठीक है? तो इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्लियर है? अच्छा, अब बोला इन टू वेरिएबल। चलिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहां पे 2 वेरिएबल यूज होगा। ये तो x से एक वेरिएबल हुआ, लेकिन हम कितने वेरिएबल, ये चैप्टर है कितने वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है? 2 वेरिएबल के बारे में। अब 2 वेरिएबल कौन कौन सा? अब देखिए समझिए, 3x + 4y हो गए 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, ठीक है? अब इन दोनों के ऊपर पावर कितनी है? इन दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है। देखिए, इन दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है, ठीक है? इक्वल टू कुछ भी दे दीजिए, 7 दे दीजिए, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों लीनियर क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1। यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। दोनों ही वेरिएबल के ऊपर 1 पावर है, ठीक है ना? इसीलिए इसको बोला गया लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल यूज हो जाते हैं इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है बच्चों? यहां तक डाउट क्लियर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं? समझ में आ गया? अब पेयर किसे बोलेंगे? जब ऐसे ही 2 इक्वेशन यूज हो जाए या 2 इक्वेशन दे दिया जाए, तो वो मतलब जोड़े में इक्वेशन दिया जाए, और जोड़े में ध्यान रखना वहां पे जो वेरिएबल होगा वो सेम होना चाहिए। जोड़े में भी वेरिएबल क्या होगा? सेम। फॉर एग्जाम्पल
2x प्लस 3y इक्वल टू 17 और 5x प्लस 6y इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल देखिए, वेरिएबल x और y ही यूज हो रहा है, x एंड y वेरिएबल यूज हो रहा है, तो टू वेरिएबल है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के जो दो इक्वेशन दिए होंगे इसको पेयर बोला जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ तक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? हाँ चलिए, तो यहां तक क्लियर है ना बच्चों। अब मैं इसका जनरल फॉर्म लिखवा देता हूं कि आपका ये जितना मैं लिखवा रहा हूं उसको उतारते जाइएगा। ठीक है ना, जितना लिखोगे, देखिए होता क्या है एक्चुअल में बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या, टीचर जो करवा दिया। ठीक है, तो बच्चों को जिस टाइम पे टीचर करवा रहा होता है तो उस टाइम पे बच्चों को क्या लगता है, उस टाइम पे बच्चों को ये लगता है कि भाई साहब सब कुछ तो समझते हैं, आप समझ में तो आ ही रहा है। जिस टाइम पे टीचर कुछ समझा रहा होता है तो उस टाइम पे बच्चों को सबको समझ में आ रहा होता है। ठीक है, अब बच्चा करता क्या है, वो सोचता है कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। अब वो आलस के चक्कर में उस चीज को वो खुद से करके नहीं देखता है या तो उतारता नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ समय बाद वो चीज बच्चा भूल जाता है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, बिहार में बोला जाता है कि जितना लिखोगे, बिहार में बोला जाता है कि जितना लिखोगे उतना ही सीखोगे, जितना लिखोगे उतना ही सीखोगे। कहां से बोला जाता है? बिहार में बोला जाता है क्या, जितना लिखोगे उतना ही सीखोगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जितना लिखोगे उतना ही सीखोगे। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो लिखते रहिएगा, उतारते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट से। और इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए बच्चों। जनरल फॉर्म कितना, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरल फॉर्म किसका? ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए बच्चों। क्या हो रहा है, टू वेरिएबल। देखिए बच्चों, जनरल फॉर्म इसका, पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म देखिए। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पेयर का अलग से दिखाएंगे, तो पहले आप बिना पेयर के देखिए। जो बिना पेयर के जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहां से यहां तक का। इसका जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। क्लियर है? अब यहाँ पे a और b क्या है? a एंड b आर द कोफिशिएंट। किस किस बच्चों को पता है कोफिशिएंट किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो, ध्यान सुनिएगा, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। क्या? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट। जो मल्टीपल होता है ना किसका? किसका? वेरिएबल का। ए एंड बी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। क्लियर बच्चों? ठीक है, और सी यहां पे क्या है? सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ गया? यहां पे सब बच्चों का क्लियर हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी फटाफट से। तो जनरल फॉर्म समझ में आ गया किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म समझ में आ गया। अब पेयर का समझिए, पेयर का जो है वो क्या होता है जनरल फॉर्म पेयर में? तो पेयर में दो की बात होगी, दो इक्वेशन की बात होगी। ठीक है ना, तो दोनों के वेरिएबल को 1 और 2 से डिनोट किया जाएगा। क्लियर है? और सब कुछ सेम होगा। देखिए यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इसके आगे लगा देते हैं हम x y। ठीक है, प्लस 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 लीजिए। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसीलिए इसको क्या बोला गया? जोड़ा, पेयर। क्या बोला गया इसको? पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
समझ में आया बच्चों? आशा करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग। ठीक है, यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि अच्छे स्टूडेंट हो तो, यदि खराब भी स्टूडेंट हो ना बच्चों, तो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आया हो तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन आशा करते हैं यहां तक आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। चलिए, समझ में आ गया? रफ करते हैं इसको, उतारते जाइएगा। फिर बोल रहे हैं जितना उतारिएगा उतना ही सीखिएगा। चलिए फटाफट से, अब इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको ये पता चल गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पे फटाफट से देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पूछा जाएगा और क्या क्या, मतलब क्या क्या आपको इसमें सीखना है। ठीक है ना? सबसे पहले चीज आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है इसका। किसका? लीनियर। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और समझिए, इसको समझिए कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है ग्राफ में। लीनियर इक्वेशन का ये मतलब है, मान लो कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, इस टाइप का एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेट कर रहे कुछ भी। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, आपने इसका ग्राफ बनाना सीखा था, जहां पे आपने इस टाइप का एक बॉक्स बनाया था और यहाँ पे x और y बनाया था, फिर यहाँ पे एक एक वैल्यू आपने सपोज की थी और दूसरी वैल्यू निकाली थी। एक वैल्यू सपोज की थी, दूसरी वैल्यू इससे निकाली थी। ठीक है, तो उससे क्या बना था समझिए। जब कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, वो एक सीधी लाइन ड्रॉ करती है। ध्यान सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन क्या शो करती है ग्राफ पे? एक सीधी लाइन, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो। क्लियर? एक सीधी लाइन क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है कौन? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो ग्राफ पे एक सीधी लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए समझ में आ गया? आप समझिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर, ये तो लीनियर इक्वेशन में बता रहा मैं, अब पेयर में समझिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, ग्राफिकल सॉल्विंग नहीं बोल सकता, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या सॉल्विंग किसका? ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैंने जैसे कि अभी बताया था, क्या बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन शो करती है। क्या शो करती है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो यदि आपका दो इक्वेशन आ रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है वो दो है, वह पेयर में है, तो इसका मतलब दो लाइन वहां पर एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक लाइन इसकी शो होगी, फर्स्ट लाइन, और सेकंड लाइन इसकी शो होगी। राइट, दो लाइन यहां पे एग्जिस्ट करेंगी ग्राफ पे। यदि हम इस दोनों को सॉल्व करें तो दो लाइन एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी? बताओ जल्दी, फटाफट से करेंगे ना? तो यहां पे दो लाइन एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अब जब भी दो लाइन एग्जिस्ट कर, ध्यान रखना, जब भी दो लाइन आती है तो वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी दो लाइन जो है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उनके तीन रिलेशन बनते हैं। बोलते तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला उसके तीन रिलेशन बनते हैं। समझिएगा कौन कौन सा? टू लाइन या रिलेशन बिटवीन टू लाइन, रिलेशन बिटवीन टू लाइन ऑन अ ग्राफ। ग्राफ पे किसी भी दो लाइन का रिलेशन क्या होता है समझिएगा। पहला रिलेशन क्या होगा? वो दो लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग
लाइंस। ठीक है बच्चों, दूसरा रिलेशन क्या होगा? पैरेलल लाइंस। तीसरा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन। ये मैं एक एक कर समझाऊंगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा बच्चों। ध्यान रखिएगा कि जस्ट टाइम पे चैप्टर खत्म होगा, वन शॉट में, ये जिस पूरे वीडियो को जब आप देख लोगे तो आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस चीज का प्रॉमिस ले जाइए आप मुझसे, ठीक है ना। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक क्या करोगे? शेयर करोगे। समझ में आ रही ना? हाँ, सबको कसम है क्या करने की? शेयर करने की, ठीक है। चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हो बच्चों? ध्यान सुनेगा। ग्राफ के ऊपर पहले इंटरसेक्टिंग, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन को समझिए, ग्राफ को छोड़िए अभी। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है बच्चों, दो लाइन आपस में कट करना, ठीक है। क्या? दो लाइन आपस में कट करना। ध्यान से सुनिएगा। अब दो लाइन आपस में कट कब करेंगे? दो लाइन आपस में कट कब करेंगे? जब कोई भी दो लाइन नॉन पैरेलल होगी। क्या? जब कोई भी दो लाइन नॉन पैरेलल होगी। देखिए, ये नॉन पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? देखिए, ये है पैरेलल लाइन, तो बराबर होना चाहिए इनके बीच में गैप, ठीक है। इससे बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। स्केल से नहीं खींचो, ये है पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो ये पैरेलल लाइन जो है, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन जो है, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इनफिनिटी पे चली जाए, ये कभी, देखो ये जो हाथ है यदि ऐसे ही बढ़ता रहे, मान लीजिए बढ़ रहा है, जादू हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट करेगा क्या? ध्यान समझिए, यदि ये ऐसे ही बढ़ता जाए, जादू होगा, ये ऐसे ही बढ़ता जाए, तो ये पैरेलल वे में बढ़ रहा है, ये कभी भी कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट करेगा क्या? ये ऐसे कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पैरेलल लाइन जो होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, वहीं पर नॉन पैरेलल लाइन जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है। मतलब ये ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर ऐसे कटे, यदि ये और बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जाकर कटेगा ना। वाई? बिकॉज ये जो जा रहा है ये किस वे में जा रहा है? नॉन पैरेलल वे में। किस वे में जा रहा है? नॉन पैरेलल। और यदि ऐसा कर रहे तो पैरेलल वे में है, तो ये कभी नहीं कटेगा। आ रही बात? समझ नहीं आ रही है? देखिए, समझिएगा, ढंग से समझिएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? देखिए, अब ये लाइन इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं तो देखिए कट गया ना। तो ये क्या है? ये नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल, ठीक है। नॉन पैरेलल बोले तो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर। पैरेलल लाइंस बोले तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर। ये दो रिलेशन समझना है। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? आप समझिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, ठीक है। देखिए, इससे ज्यादा ये एग्जिस्ट नहीं कर, दो लाइन के बीच में इससे ज्यादा रिलेशन बनेगा ही। दो लाइन या तो आपकी पैरेलल वे में होगा या नॉन पैरेलल वे में होगा, क्लियर है। और तीसरा क्या कंडीशन है? एक के ऊपर एक लाइन, ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन खींच दो, तो एक के ऊपर एक लाइन जब आ जाए तो क्या कहलाएगा? कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहलाएगा? कोइंसिडेंट लाइन, क्लियर है। इससे ज्यादा कोई भी रिलेशन बनेगा ही नहीं किसी भी दो लाइन के बीच में। आ रही बात? समझ नहीं आ रही है? जिन जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना कि समझ में नहीं आ रहा है, और जिनको समझ में आ रहा हो वो शेयर करना भी, देखो अपने दोस्तों को शेयर करिए। कसम है तुम लोगों को किस चीज की, बस समझ लीजिए, ठीक है। तो शेयर कर देना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ये किसी भी दो लाइन के बीच में ये रिलेशन होता है। ये तीन रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है? समझ में आ गया मेरी बात? चलिए, अब ये तीन कंडीशन कब बनेंगे? तो यही कंडीशन बनता है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। जब पेयर, मतलब लीनियर इक्वेशन का पेयर में होगा तो दो लाइन बनेगी, और दो लाइन इन्हीं तीन फॉर्म में बनेगी। अब कब कौन सा फॉर्म बनेगा ये समझिए। अब कब कौन सा फॉर्म बनेगा ये समझिए फटाफट से। चलिए, उतारते चल रहे हैं ना आप लोग? आशा करते हैं कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। मतलब चीटिंग का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो कोई भी बिना उतारे नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम सबके पास तो जान नहीं रहे भैया तुम उतार रहे हो कि नहीं उतार रहे हो, ठीक है ना। हम तो बोल ही सकते ना भैया उतारते जाइएगा, नहीं उतारेंगे तो अपनी किस्मत के साथ खेलेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। कई बार बोल चुके हैं, दोबारा बोल रहे हैं, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उतारते चलिए, ठीक है।
सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। जो व्यक्ति रात भर जगता है वही अपने जीवन में कुछ करता है। समझ आ रही है? अब रात भर जगने का मतलब ये नहीं कि भैया फोन में लगे हो, कुछ से कुछ देखे जा रहे हो या किसी से चैटिंग करे जा रहे हो, ये नहीं। जो रात भर जग करके अपने ऊपर मेहनत करता है वो लाइफ में कुछ करता है। ठीक है ना? गलत मत ले जाना। हाँ, चलिए समझिएगा कि कंडीशन, इन तीनों की कंडीशन कब कब बनेगी। ठीक है? रिलेशन बिटवीन टू लाइन समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। अब समझिए इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन है वो क्या है, समझिए पहले। इंटरसेक्टिंग लाइन, एक एक करके। इंटरसेक्टिंग लाइन समझिए, और क्या क्या इसमें खासियत होने वाली वो भी समझा देंगे। देखना, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है बच्चों, ध्यान सुनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम क्या होता है, ये तब बनेगा इफ, क्या, इफ, ओहो, इफ, नो इफ, नो बट, ओनली जट। ठीक है, चलिए इफ, यदि, क्या इसका मतलब क्या, यदि A1 अपॉन में A2, यदि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। समझिएगा बच्चों, यदि A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं हुआ किसके, B1 अपॉन में B2 के, तो वो क्या बनेगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? ठीक है। देन द two lines intersect with each other, with each other। समझ गए? यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट हुआ इक्वल, क्या, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा बच्चों। क्या करेगा, इंटरसेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे, अब ये ग्राफ पे ऐसे कर कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, तो ये मान लो कि ये पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा। देखिए यहीं पे आपको सब कुछ समझा दे रहे हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे ग्राफ में जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो यहां पे ये पॉइंट देखो, ये x और ये y का पॉइंट ऐसे बनेगा, x को y। ठीक है, तो जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं पे x और y की वैल्यू होगी। आगे कटेंगे पॉइंट, समझ आ गया? क्लियर है? जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी। आगे बढ़ेंगे। और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है बोलते A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यदि कंडीशन ये आती है तो एक तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और दूसरा इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक लौटा सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप, ओनली वन सॉल्यूशन। किसका, एक्स और वाई का, वेरिएबल्स का। ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट है? आई होप समझ आ जाएगा। और इस टाइप का कंडीशन जो है ये क्या देता है, दूसरी चीज समझिए, ये कंसिस्टेंसी देता है, कंसिस्टेंट होता है ये। क्या कहलाता है ये, कंसिस्टेंट। ठीक है ना? दो चीजें होती है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। जो यूर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होता है, जो सॉल्यूशन देता है, ध्यान सुनिएगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन बोलते ओनली वन सॉल्यूशन हो, चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो, इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो, वो आपका जो सॉल्यूशन दे रहा है तो कंसिस्टेंट है, और जो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है जिसका, वो इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है, पैरेलल। और कंसिस्टेंट कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। क्लियर है? जहां भी मैंने इंटरसेक्टिंग वाला समझाया था, इसका यूनिक सॉल्यूशन और हैव ओनली वन सॉल्यूशन होता है। थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान रखना है, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है? क्लियर है? समझ आ गया ये? चलिए इंटरसेक्टिंग वाला समझ आ गया। दूसरा समझिए आप, उतारते जाइएगा। दूसरा क्या है क्यों, दूसरा देखिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होने वाली है बच्चों, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होने वाली है, इफ, हो यदि, यहां पे भी यदि आ गया, इफ A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। बच्चे लोग समझिएगा कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2
यदि ये कंडीशन आ गया C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, यदि ये कंडीशन आ गया तो क्या होगा, तो यहां पे ये क्या देगा, दिस गिव्स पैरेलल लाइन, कहां पे, ऑन ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये क्या देगा, पैरेलल लाइन देगा, किस पे, ग्राफ पे ये पैरेलल लाइन शो करेगा। क्लियर है बच्चों, ये वाला कंडीशन जो है ये पैरेलल लाइन के लिए क्लियर है। यदि ये हुआ तो ग्राफ पे क्या आएगा, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट होगा या पैरेलल लाइन शो होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए और इसके दो कंडीशन समझिए जो वहां पे मैंने बताया था। पहला जो कितना इसका सॉल्यूशन होगा, जैसे वहां पे ओनली वन सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था, इसका नो सॉल्यूशन। जब कहीं कट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कहां निकलेगा, एक्स और वाई कहां मिलेगा, कहीं कट ही नहीं करेगा तो एक्स और वाई कहां मिलेगा, ठीक है ना। अरे भैया जब आपको कोई मिलेगा तभी तो नंबर मिलेगा, जब आपको कोई मिलेगा नहीं तो नंबर कहां से मिलेगा, समझ में आ रही है ना। तो इसको मिले नहीं तो भाई से कहां से, एक्स और वाई की वैल्यू कहां से, समझ में आ रही है, बहुत होशियार हो। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन के लिए नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। समझिएगा, समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ये होता है इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, कोई डाउट है, चलिए एक मिनट, चलिए चल रही है वीडियो, चल रही है, मुझे लग रहा है कहीं वीडियो ना रुक जाए, कहीं मेहनत पानी में चला जाए। क्लियर है बच्चों, चलिए तो पीछे कोई खड़ा नहीं है कैमरे के, हाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वह गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो यूथ है ना बच्चों, यूथ जो है, मतलब हम लोग जो है इस देश की, हम लोग यूथ जो है इस देश के लिए एक सीरियस बात है ये कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे ना तब तक इस देश का कल्याण नहीं है। शुरुआत किसी एक को करनी होती है, चाहे वो घर में हो चाहे वो देश के लिए हो। शुरुआत किसी एक को करनी होती है, चाहे वो घर में हो चाहे देश में हो। दुनिया आपके पीछे तब चलेगी जब आप कामयाब होगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो तब तक दुनिया वाले सिर्फ बात बनाएंगे। समझ में आ रही है, मन में सेट कर लो, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चलिए दो कंडीशन मैंने बता दी, तीसरा कंडीशन देखिए बच्चों। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन की कहानी क्या है बच्चों, इफ, चलिए कंडीशन समझिए इसकी, इफ, ओहो जब इफ आता है ना बच्चों तब तो बड़ा दुख होता है। यदि A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन बन गया बच्चों। यदि ये कंडीशन बन गया तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, क्या होगा, जो इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो आपका क्या शो करेगा, कोइंसिडेंट लाइन शो करेगा, एक के ऊपर एक लाइन। क्या गिव करेगा, कोइंसिडेंट लाइन गिव करेगा। तो सर राइटिंग क्या करें यार, मजबूर है। कोइंसिडेंट लाइन, क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, मतलब लाइन जो है वो एक के ऊपर एक ऐसे चल जाएगी, समझ रहे हो, क्लियर है। चलिए तो ये किसके लिए है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ये वाली कंडीशन है। अब इसके जो सॉल्यूशन कितना होता है वो समझ लो। इसका होता है बच्चों इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि देखो अभी बता रहा हूं क्यों होता है। देखो मैंने अभी जस्ट बता रहा इंटरसेक्टिंग में कि जहां पे जिस पॉइंट पे दो लाइन आपस में आकर के कट कर रही है, ठीक है, या जोड़ रही है, वहीं पे उसका सॉल्यूशन बनता है। इंटरसेक्टिंग में बताया था। अब देखो यदि ये दो लाइन, देखो एक लाइन ये रही और इसके ऊपर ये दूसरी लाइन ये यहां से ऐसे जा रही है, देखो यहां से लेकर यहां तक
ये लाइन के ऊपर लाइन है, ठीक है। तो कितने पॉइंट इसके ऊपर बन जाएंगे? इन्फिनिटी बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स इसके ऊपर उतने एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, उतने ही एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसलिए इसको क्या बोला गया? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या कहा जाता है? जिसका सॉल्यूशन आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो ये भी क्या है? कंसिस्टेंट। क्लियर हो? तो अब आपको क्या क्या समझ में आ गया? कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसका कौन कितना सॉल्यूशन देगा, किसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, और किसका मैनी सॉल्यूशन है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन किस कंडीशन में होगी, पैरेलल लाइन किस कंडीशन में होगी, कोइंसिडेंट लाइन किस कंडीशन में होगी, एक बार आप देख लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद अगला टॉपिक चालू करेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, ठीक है ना। मतलब जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, इसको सॉल्व करने के मेथड को सीखेंगे, ठीक है। पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लियर है। तो चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए। नोट डाउन करते चलिएगा। अरे मैथमेटिक्स में तो देखिए, मैथमेटिक्स में भारत नंबर 1 पर था, है और रहेगा। और यदि यहां के बच्चे ही सही से मैथमेटिक्स नहीं कर पाए तो फिर तो बेड़ा कर गए, समझ गया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। जीरो जब दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दिस इज द रियल इंडिया। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये है इंडिया, असल इंडिया यही है। यदि इंडिया हट जाए ना तो अधूरा हो जाएगा ये पूरा विश्व, ये पूरा दुनिया अधूरा है, समझ रहे हो। और इंडिया का जान कौन है? यूथ। यदि यूथ ही कुछ नहीं करेगा तो भैया तो फिर तो हो गया बड़ा गर्व। आप और मैं ही इंडिया का क्या है? आप और मैं, अरे हम बोलते मैं यूथ, यहां पे कहने वाला यूथ, YOUTH, रीढ़ की हड्डी है हम, किसकी? इस देश की। कौन? यूथ, YOUTH। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है। सेकेंड देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा करवाने की जरूरत पड़ेगी क्या? करवा देते, ठीक है, करवाने की जरूरत क्या, करवा ही देते। तीन ही क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ठीक है। बताओ क्या पूछा गया है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए समझिए बच्चा, यहां पर पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो बताया ना A1 अपॉन में A2, ये वो क्या होता है? रेशियो होता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट
whether the lines representing the following pairs of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident. आपको ये बताना है इनका रेशियो को जांच करके कि इनमें से कौन सा ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल और कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है कोइंसिडेंट लाइन. क्लियर है? तो क्या करके ऑन द कंपेयरिंग ऑफ देयर रेशियो, इसके रेशियो को कंपेयर करके. साफ सीधा भाषा में समझते हैं ना भैया. a1 अपन a2 को चेक करते हैं कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 किसका है, या इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 किसका है. चेक करते सीधा, ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा. इतना वो क्या करना. चलिए करिए. पहले आप a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 की वैल्यू लिखिए. देखिए यह है आपका a1, यह है आपका a2, यह है b1, यह है b2, यह है c1 और यह है आपका c2. चलिए a1 अपन में a2 देखिए बच्चों. a1 अपन में a2 क्या है 5 अपन में 7. b1 अपन में b2 देखिए बच्चों. b1 अपन में b2 क्या है -4 अपन में 6. इसको काट लीजिएगा तो 2 से कट जाएगा दोनों, तो ये जाएगा -2 अपन में 3. देखो 2 to 4 और 2 3 6. क्लियर? अच्छा, तो b1 अपन में b2 कितना आ गया -2 अपन में 3. ऐसी c1 अपन में c2 निकाल लीजिए. c1 अपन में c2 क्या निकलेगा 8 अपन में -9. बोलो तो ये माइनस नीचे कभी नहीं होता, तो ऊपर जाए तो -8 अपन में 9. क्लियर बच्चों? समझ आ गया? क्लियर है? चलिए अब बताइए क्या a1 अपन में a2 बराबर है b1 अपन में b2 के? नहीं ना. तो देयरफॉर a1 अपन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन में b2. तो ये क्या बन जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं. चलिए सेकंड इसका देखिए बच्चों. इस वाले आप खुद से करिएगा. देखिए a1 अपन में a2 देखिए. a1 कितना है 9 अपन में 18 कितना है, सॉरी a2 कितना है 18. ठीक है, ऐसे b1 अपन में b2 लिख लीजिए 3 अपन में 6. c1 अपन में c2 लिखिए बच्चों 12 अपन में 24. अब देखिए ये भी आपस में कटना है 1 अपन में 2 आ जाएगा. 9 1 9 9 2 18. ये भी 3 1 3 3 1 6 12 1 12 12 24. तीनों क्या आ गया 1 अपन में 2 1 अपन में 2 और 1 अपन में 2. तीनों यही सेम आ गया. तो क्या कहलाएगा a1 अपन में a2 इक्वल टू b1. ये नीचे लिखना है आपके यहाँ पे. देखो a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2. ये कंडीशन ये लग रही है. देयरफॉर ये क्या बनेगा आपका कोइंसिडेंट लाइन. इट गिव्स कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, लिख लीजिएगा. ठीक है, तो ध्यान ढंग से लिख लीजिएगा. ठीक है, क्लियर है? अब ये तीसरा वाला जो है ये आप अपने आप करिए. क्लियर है? तीसरा वाला आपको खुद से करना है. क्लियर है ना? चलिए और यदि मैं इसमें बात करूं कि कंसिस्टेंट कौन सा इनकंसिस्टेंट कौन सा है, तो देखो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है यदि इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछता तो कंसिस्टेंट किसे कहते हैं जिसका सॉल्यूशन हो. और सॉल्यूशन किसका किसका होता है जो कोइंसिडेंट लाइन होता है और जो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है. इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है. तो ये इंटरसेक्टिंग है तो ये भी कंसिस्टेंट और ये कोइंसिडेंट है तो ये भी क्या होगा कंसिस्टेंट. एक बार इसका भी चेक ही कर लेते हैं. आपके लिए क्या ही छोड़ना कि खुद से करोगे बता दो. खुद से कर लेना. ठीक है, यदि पैरेलल हुआ तो इनकंसिस्टेंट होगा, यदि इन दोनों में से कोई हुआ तो कंसिस्टेंट होगा. क्लियर है? चलिए रफ कर रहे हैं इसको. ठीक है, चलिए चलो चलिए आवाज में इको थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा ना. एक्चुअली इस कमरे में ना इको ज्यादा है. थोड़ा सा सेटअप अभी सही से हुआ नहीं है बच्चों. समझ गए? थोड़ा मैनेज करिएगा. ठीक है, वॉइस के साथ. चलिए समझ गए. अब अगला टॉपिक समझिए. अब हमें सीखना है जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखा उसको अब सॉल्व कैसे किया जाता है. सॉल्व बोल तो
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने इंटरसेक्टिंग लाइन में देखा कि जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन जिस पॉइंट पर कट करेगा वही पॉइंट उसका एक्स और वाई का वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल वे में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, उसको समझेंगे। तो मेथड्स समझेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेथड समझेंगे बच्चों, क्या करने का मेथड समझेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड। सॉल्व करने का मतलब यहां पे ये है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। सॉल्व करने का मतलब क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। गॉट इट, क्लियर है। दो मेथड, पहले तीन मेथड हुआ करते थे, अब दो मेथड है। पहला मेथड है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा बच्चे थोड़ा कभी कभी ना स्पेलिंग की यदि मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी स्पेल जो है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि, और एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में बोला जाता है विलोपन विधि। विलोपन मतलब लुप्त हो जाने वाला टाइप, क्लियर है। और सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को उठा कर दूसरी जगह पुट कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, दोबारा से स्थापित कर दीजिए। आगे कटेंगे भाई, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापित। नहीं है बस, एक वैल्यू को उठा के दूसरी जगह पे स्थापित कर दिए, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापित। नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है, विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है, विलोपन विधि। और इसके अलावा एक और पहले मेथड चला करता था जो अब सिलेबस से हटा दिया गया है, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका नाम सुनेंगे ना हिंदी में तो मजा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब इसका नाम सुनेंगे हिंदी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका जब नाम सुनेंगे आप हिंदी में तो वाह मजा तो आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वज्र गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, मजा आया नहीं आया, वज्र गुणनखंड विधि है ना, वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन अब ये क्या है कि अब ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो सिर्फ हम ये दो मेथड सीखेंगे। क्लियर है बच्चों, चलिए। अब इस मेथड को सीखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। फटाफट से इक्वेशन लेते हैं और सीखते हैं, ठीक है। इक्वेशन लेते हैं और सीखते हैं। चलिए एक इक्वेशन यहां पे ले रहे हैं, उसी को दोनों में करके दिखा देंगे। x प्लस वाई इजकल टू 14, x माइनस वाई इजकल टू 4। चलिए चलो समझिएगा, x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस वाई इजकल टू 4, ठीक है। समझिएगा, तरीके समझिएगा क्या होगा। x प्लस वाई इजकल टू 14, x माइनस वाई इजकल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये दो इक्वेशन आपके पास, ऐसे आप दो इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को आप पिक करिए, किसी भी एक इक्वेशन को आप क्या करेंगे, पिक करेंगे। करिए पिक, ये वाला ले, ये वाला ले, बताइए। चलिए नीचे वाला ले लेते हैं, ठीक। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, x माइनस वाई इजकल टू 4, ये दे रखा है सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये उधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाए, तो इक्वल का मतलब क्या होता है, उसके बराबर वैल्यू, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 प्लस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस वाई। समझ आ रही है, 4 प्लस वाई, सॉरी 4 प्लस वाई। क्लियर है, ये बॉक्स नहीं बनाना है, ये तो मैं बस आपको समझाने बना। अब ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है, इसको पुट कर दीजिए, पुट इन किसमें, फर्स्ट में, इजी रहेगा। पुट इन फर्स्ट, सेकंड से हमने निकाला, आप किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। ये जो हमने अजम्पशन जो वैल्यू निकाली है, इससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या रख देंगे,
4 प्लस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है। अब x की तो ये लिख दो, तो 4 प्लस वाई, ये x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई प्लस ये वाला वाई, देखो इसकी भैया आ गया 4 प्लस वाई और ये वाला वाई यहाँ पे आ गया इक्वल टू 14। तो ये होगा 4 प्लस वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू 14। अब ये 4 बजा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, क्लियर बच्चों। तो 2y इक्वल टू कितना बन गया 10। तो अब ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 5, y इक्वल टू आ गया 5। ये y की रियल वैल्यू निकल के आ गई, क्लियर बच्चों। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो किसी में भी, पुट इन सेकंड। हमने ये फर्स्ट में पुट किया था, इसको सेकंड में पुट कर दो। तो जब आप उसको सेकंड में पुट करो, सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 9। क्या वैल्यू आ गई इसकी, x की क्या वैल्यू आई 9, y की क्या वैल्यू आई 5, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक को उठाया मतलब एक वैल्यू को हमने निकाला, दूसरे को पुट कर दिया, पुट का मतलब सब्स्टिट्यूट करके। गॉट इट माय बॉय, क्लियर है, यहां तक समझिए, क्लियर है। एक बार अपने आप करके देखना, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए अब इसी को हम सीखते हैं किसमें, एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड बच्चों, मैंने पूरा ही मिटा दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड में ध्यान से सुनिएगा, 3 कंडीशन आएगी। एलिमिनेशन मेथड में 3 कंडीशन आती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन समझिएगा कि वो 3 कंडीशन क्या होंगी। पहली कंडीशन, कोई भी 2 वेरिएबल जो होगा ना बच्चों, वो सेम साइन और सेम वेरिएबल में होगा, सॉरी सेम साइन और सेम कोएफिशिएंट के साथ होगा, सेम साइन विद सेम कोएफिशिएंट। पहला जो होगा वो सेम साइन और सेम कोएफिशिएंट, ठीक है। दूसरा जो होगा वो सेम साइन का प्लस और माइनस, साइन का क्या होगा प्लस और माइनस, ठीक है ना। दूसरा जो हो सकता है वो इस टाइप का हो सकता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 14, इस टाइप का कंडीशन। इस कंडीशन में क्या है बच्चों, सेम साइन तो मतलब दोनों का प्लस तो है आगे, ठीक है, लेकिन ना वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे वैल्यू जो कोएफिशिएंट की वैल्यू वो सेम है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम है और यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, राइट। और तीसरा कंडीशन, उसके बाद इसको समझते हैं। तीसरा कंडीशन देखिए, ये हो सकता है कि x प्लस 3y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 14, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो अब इस तीनों कंडीशन, इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 3, ठीक है ना, दोनों ये डिफरेंट है, ठीक है। अब समझिए क्या बता रहा हूं मैं, यहां पे आपको ये देखना है बच्चों कि जो आपका आगे वाला जो वेरिएबल है ना, ये आपका सेम होना चाहिए। आगे वाला जो वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल, आगे वाला जो आपका कोएफिशिएंट जो है बच्चों, वो आपका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। आगे वाला जो कोएफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए, वो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। ये कंडीशन में आप डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। अरे यदि कुछ ये कंडीशन में ना हो तो आगे वाला जो कोएफिशिएंट जो है वो डिफरेंट हुआ दोनों का, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये वाला नंबर जो है इधर जाकर के पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर जो इधर आकर पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे आपका जो मतलब आपका पूरा पर्पस क्या होना चाहिए, आगे का जो कोएफिशिएंट जो है वो बराबर करना है। आपको क्या करना है, बराबर, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इस नंबर से, पूरा मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखिए आप ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3 6x प्लस 3 9y इक्वल टू 12 36, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही देखो 3 6x प्लस 2
4y इक्वल टू 14 टू जा 28। आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस ये था कि आगे का जो कोफिशिएंट है वो बराबर करना, जो कि हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आगे के दोनों ही चेंज हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक दूसरे को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन में। पूरे इक्वेशन का मतलब इससे भी और इक्वल के उधर जो नंबर है उससे भी। समझ आ गया? अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जहां पे आगे 1 हो और दूसरा यहाँ पे दूसरे वाले में कोई दूसरा नंबर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको सिर्फ इस नंबर को ले जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसके पूरे इक्वेशन के साथ। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं करना सिर्फ खाली। तो इस कंडीशन में यदि आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y, सॉरी 3x प्लस 9y इक्वल टू 3 और 12 36। बातें चलती, 3 3 6। तो अब देखिए, अब ये दोनों कोफिशिएंट सेम आ गया ना, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, जो आगे वाले का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेशन का सेम होना चाहिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए, सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए, यदि आगे ये सेम है तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे 1 और 2। ठीक है, एक साथ ऐसे लिखेंगे। अब समझिए, अब देखिए, जो नीचे वाला इक्वेशन है इसका जो अभी जो साइन है उस साइन को अपोजिट कर दो नीचे वाले इक्वेशन की, जो नीचे लगा हुआ है। जैसे ये x है तो ये पॉजिटिव में तो इसको आप माइनस कर देंगे, ये नेगेटिव में तो इसको आप प्लस कर देंगे, ये पॉजिटिव में तो इसको भी आप नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का साइन को चेंज नहीं करना, नीचे वाले का साइन को आप क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अपोजिट बोले तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है, कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये x माइनस एक्स कट गया, ठीक है, x माइनस एक्स कट जाएगा, 0 कट गया। अच्छा y, ये y, अच्छा ये जो नीचे वाले हमने साइन चेंज किया ना, अब ये इसका रियल साइन है, ये ध्यान रखेगा। तो ये प्लस का y और ये प्लस का y, तो प्लस का y इक्वल टू 2y, तो ये दोनों ये हो गया 2y। ठीक है, ऐसे यदि ये माइनस का y और माइनस का y होता तो माइनस का 2y बन जाता। समझ में आई ना बात? तो प्लस का y और प्लस का y, प्लस का 2y। क्लियर है? 14 माइनस 4, तो 14 में से 4 गया, 10 बचा। क्लियर बच्चों? क्या आ गया, 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 2, ये 2 डिवाइड 5, y इक्वल टू 5। इतना ही इजी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप एक बार ये सॉल्व कर देंगे और एक की वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पे दोबारा से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो बोले तो पुट कर दो इसको किसी में भी, चाहे 1 में करो चाहे 2 में करो, तो हम 1 में कर देते हैं। तो 1 में करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है बच्चों। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। ठीक है, देखिए ये सेम वैल्यू आई थी सब्स्टिट्यूशन से, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। क्लियर है? सो इजी। तो अब आपको जिस मेथड, जो सा मेथड आपको अच्छा लगा, जो सा मेथड आपको सही से समझ में आया, उस मेथड से आप क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो ये थी आज की हमारी वीडियो, वन ऑफ किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि यहां तक ये वाली वीडियो जो है, ये जितनी मैंने पढ़ाई है आपको पूरा समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने डाउट को, ज्यादा कुछ मत लिखिएगा। ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए क्या बाय कर रहे हैं? नहीं, समझिए, सुनिए बच्चे लोग, क्या करना है आप लोगों को, मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत। माँ बाप का, देश का नाम रोशन करना है। सबसे पहले माँ बाप, जिस माँ बाप ने मिल करके आपको पाला है, और 10वीं तक मेरे हिसाब से कोई सा भी माँ बाप हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपने बच्चों को राजकुमार की तरह रखता है और लड़की को राजकुमारी की तरह। ये नहीं पता होता उनको कि आगे ये बच्चा चल करके उनको किंग या क्वीन बनाएगा या नहीं बनाएगा, लेकिन प्रिंस और प्रिंसेस वाली लाइफ हर माँ बाप अपने बच्चों को देता है। समझ में आ रही है बात? तो इस बात को ध्यान में रख करके
अपनी तैयारी को और अच्छी करिए, अपने आप को और मजबूत बनाइए, और सीखना है आप लोगों को, ठीक है, देश का नाम रोशन करिए। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा अपने पास ज्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, लेकिन ये आशा है आप लोगों से कि पट 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 बहुत जल्दी आप लोग ना समझ रहा हूं मैं आप लोगों को, कर देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, जय हिंद।